हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सीईटी का जो 2025 का एग्ज़ाम है 27 जुलाई को जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुआ था। आज का उसके कंप्लीट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगी, आप मैच कर लेना आपके कितने आंसर ठीक हैं एंड कितने गलत हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ से आप कंफर्म कर लेना। बाकी जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि आंसर की में कुछ एक क्वेश्चंस अलग होंगे एंड यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस शायद मैं अलग बता दूँ, तो हो सकता है वो थोड़ा ऊपर नीचे वैरी कर जाए। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगी जो एग्ज़ाम पेपर है 27 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमें मैथ्स का दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो -3 है वो क्या है, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एक व्यक्ति वो क्या करता है, 450 रुपये में अपनी घड़ी बेच देता है, तो उसको क्या होता है 10% का लॉस होता है। तो उसके बाद अगर वो यहाँ पे 10% प्रॉफिट पे उस घड़ी को बेचता है तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा, यानी कि उसको कितने यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो वो कितने में बेचेगा, वो यहाँ पे 550 रुपये में बेचेगा, तब उसको 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराना से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। तो वो कौन थे, वो थे जो जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए फेमस ख्याल सिंगर फ्रॉम हरियाणा बिलोंगिंग टू ग्वालियर घराना। तो वो कौन थे, वो थे बड़े गुलाम अली खान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है यहाँ पे, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनमें से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है। तो वो किसकी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ्स का पूछा गया है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि 10 - 2 × 3 + 8/2। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करते हैं, इजी है बिल्कुल सोल्व करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसको हम ईमेल्स के थ्रू क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि अब तो वीडियो कॉल्स चल रही हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं और चैटिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था। तो वो हुआ था 1982 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है साइन 90 एंड कोस 0 की। तो यहाँ पे उनकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2 और बी और सी का जो रेशियो है वो है 3:5। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आता है 9:6:10। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस ईयर में आया था, यानी कि किस ईयर में लाया गया था। तो वो आया था 2003 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 3 स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो वो कौन सा जिला है, वो है यमुनानगर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है हमें क्या बताना है, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है।
तो सबसे पहले जब हम कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। फिर जो कमीशन होता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी करता है, यानी कि किसी के फॉर्म के अंदर मिस्टेक है तो वो करेक्शन कराता है, या फिर क्या कराता है वो जो फॉर्म्स हैं उनका जो जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं उनका वो चेकअप करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे क्या की जाती है, उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद क्या होता है, या तो आपका एग्ज़ाम होता है या फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू बेस्ड होता है तो इंटरव्यू होगा, और एग्ज़ाम बेस्ड है तो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर आपको यहाँ पे जॉब ऑफर की जाएगी और फिर आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो ये कंडीशंस हमें दिख रही हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए फेमस उर्दू पोइट फ्रॉम हरियाणा ऑनर्ड विद ए स्मस उल अलेमा टाइटल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1904। तो वो कौन थे, वो थे अतलफ हुसैन हाली। हाली को क्या मिला था, स्मस उल उलेमा की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1904 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया था इनपुट डिवाइस का। तो जो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा कीबोर्ड है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई थी और हमें कंक्लूजन मिला था। यहाँ पे हमसे पूछा गया था स्टेटमेंट क्या थी, जो मॉर्निंग वॉक है वो क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। उसके बाद कंक्लूजन का क्या था कि जितने भी हेल्दी पीपल्स हैं उनको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, और इवनिंग वॉक है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि वॉक चाहे मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो वॉक अच्छी ही होती है। तो यहाँ पे जो सिर्फ स्टेटमेंट 1 है वो हमारी क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया, एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर वो 4 घंटे के अंदर क्या करता है, ट्रैवल करता है। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर हावर क्या कर ले, वो इंक्रीज़ कर ले, तो वो कितनी देर में उस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 आवर्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन ए प्लेटर ऑफ हार्ड डिस्क आर नोन एज, यानी कि जो हार्ड डिस्क की प्लेटर होती है उसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू -3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, जो झूम कल्टीवेशन है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, उसको हम कहाँ पे करते हैं, तो उसको हम कौन से एरियाज़ के अंदर ज़्यादा करते हैं, वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे एक वर्ड दिया गया है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन से जो अक्षर्स हैं, कौन से जो वर्ड हैं जिससे ये नहीं बनता। तो जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो जैसे नोशन हो गया, कॉइन हो गया, सक्शन हो गया, ये तीनों क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमें ए देखने को नहीं मिलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एयर स्ट्रिप इन हरियाणा इज ऑल्सो कॉल्ड ए सीलोखेड़ा एयर स्ट्रिप, यानी कि हरियाणा के अंदर कौन सी हवाई पट्टी को सीलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है, वो है नारनौल। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज ROM स्टैंड्स फॉर, यानी कि हमें यहाँ पे ROM की क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे होगा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फेमस अजंता केव्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो वो कहाँ पे हैं, वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा के अम्बाला जिले में सूख में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है। तो वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ट्रैवलिंग ऑन ए ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्या दी गई है, 2 लैंग्वेज दी गई हैं, जर्मन और फ्रेंच, और उसके बाद क्या दी है, लैंग्वेज दी गई है। तो ये जर्मन और फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज हैं, और जो जर्मन और फ्रेंच है वो क्या है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, वो एक दूसरे के साथ
इंटरफेयर नहीं करती। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैरिड वुमेन्स हैं वो अपनी जो पैर की उंगलियां हैं उनमें चांदी की अंगूठी जैसा एक आभूषण पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बिछिया बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आर्टिकल 23 और 24 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किससे रिलेटेड है? तो वो किससे है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है? तो वो कौन सी है? वो है कुनाल। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई थी? तो वो किस टाइप की लैंग्वेज थी? वो थी असेंबली लैंग्वेज। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमें स्टेटमेंट्स दी गई थी प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सबसे पहले जो मेट्रो रेल है वो कहाँ पे चलाई गई थी? तो वो कहाँ पे शुरू की गई थी? वो की गई थी गुड़गांव के अंदर, यानी कि गुरुग्राम के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रूम का डायमेंशन दिया गया है। जब हम इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे 10,000 मिलता है। एंड जब हम इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 2.5 मिलता है। जब हम इनको यहाँ पे कट करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 4,000 आंसर मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वहाँ पे हमें सही फिगर को डालना था। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हरेदा बोलते हैं, उसका क्या रोल है? तो वो क्या करता है, इन्फोर्स करता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है वो आइटम के ऊपर मार्क करता है 2,000 रुपये और उसके बाद वो सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी देता है। तो उसके बाद जो फाइनल सेलिंग प्राइस है आइटम का वो कितना होगा? तो वो कितना आएगा, 1530 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे एनालॉजी से क्वेश्चन दिया गया है एंड हमें यहाँ पे कंप्लीट एनालॉजी बतानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा 6। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्ट मिरर इमेज बतानी थी, तो ये हमें यहाँ पे दिया गया है। और मिरर इमेज क्या होती है, जो हमें इधर दिख रहा है वो हमें इधर दिखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कौन सा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ हम 0 और 1 डिजिट का यूज़ करते हैं, तो वो है बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम 8,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, गिव रुपये 1261 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम कितना रहेगा, वो रहेगा 5%। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें डेसिमल फॉर्म बतानी थी, जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा 0.18 आएगा और उसके बाद हमें ये बार का साइन भी लगाना था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया था, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन फिल इन द ब्लैंक्स इज सिचुएटेड एट हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो वो कौन सा है? वो बफेलोज के लिए है जो कि हिसार के अंदर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है या फिर सीरीज दी गई है जिसके अंदर हमें मिसिंग टर्म बतानी है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1680 आता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है यहाँ पे विच मेजर रिवर फॉर्म्स हरियाणा ईस्टर्न बाउंड्री, तो वो कौन सी है? वो है यमुना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा गया है, दी ऑथर ऑफ द इम्पोर्टेंट म्यूजिकोलॉजिकल टेक्स्ट संगीत रत्नाकर इज, तो इसके ऑथर कौन थे? वो थे सारंग देव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच कैनाल सिस्टम ऑफ हरियाणा ओरिजिनेट नियर नांगल एंड इरीगेट सिरसा इन हिसार, तो वो कौन सा है? वो है भाखरा कनाल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव्स बताने थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
फिर आता है यहाँ पे कौन से ईयर के अंदर सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम हरियाणा के अंदर स्टार्ट की गई थी, तो ये 1976 के अंदर की गई थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो थी 42 अमेंडमेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की गई है 25%, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो 20% ऑफ द न्यू सैलरी है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो फाइनल सैलरी मिलती है वो 12,000 रुपये मिलती है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, तो जो ओरिजिनल सैलरी है वो भी आपकी 12,000 ही रहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये करनाल के अंदर सिचुएटेड है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन दिया गया था एंड हमें यहाँ पे क्या बताना था, करेक्ट पैटर्न बताना था, यानी कि ये जो पैटर्न हमें कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो हर्ष है उसने अपनी राजधानी थानेसर से क्या कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी। तो वो किससे की थी, वो की थी कन्नौज से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो फर्स्ट जूट मिल है वो सेटअप की गई थी नियर कोलकाता एट रिसरा इन विच ईयर, तो वो थी 1854 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो हरियाणा की जो महिलाएं हैं, विवाहित महिला, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है, तो वो कौन सा है, वो है झूमर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू कोपेन सिस्टम। तो यहाँ पे जो कोपेन सिस्टम के लिए बोला गया है वो हमारे क्या आएगा, वो हमारे यहाँ पे आएगा AM। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका हमारा ये जो 55 है इसका हमारा जो राइट आंसर है वो घूमर आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फल्गु टूरिस्ट प्लेस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है हरियाणा के अंदर, तो वो है कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमसे यहाँ पे जो मारकंडा रिवर है हरियाणा के अंदर उसका हिस्टोरिकल नेम पूछा गया है, तो उसका हिस्टोरिकल नेम क्या है, उसका हिस्टोरिकल नेम है अरुणा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, तो वो कौन है, वो है सिमुक। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा करोह पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो वो कहाँ पे है, वो पंचकुला के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक लता नाम की लड़की है, वो एक पिक्चर की साइड देख के बोलती है, ये मेरे दादाजी के एक लौते बेटे का बेटा है, तो वो लता से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो लता का क्या होगा, भाई होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो फ्रेंड है ए और बी, वो क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ए है वो 3% करता है और बी है वो 5% करता है। तो जब वे एंड के ईयर में देखते हैं, एंड के यानी ईयर के एंड में देखते हैं, तो उनको कितने का प्रॉफिट होता है, 40,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो वहाँ पे ए का कितना हिस्सा होगा, तो जो ए का है वो कितने होगा, 15,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी, हमें यहाँ पे क्या बतानी थी, सही स्टेटमेंट बतानी थी, जो कि दक्कन प्लेट से क्या है, रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ओनली जो स्टेटमेंट सेकंड है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा रैंक्ड अमंग द बॉटम 5 स्टेट इन विच रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो वो कौन सी रिपोर्ट थी, वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर ये हमसे एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रेमनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज हिल रेंज। तो वो कौन सा है, वो है अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है जो मेजर सिटी इन हरियाणा एस्टैब्लिश इन हरियाणा। तो हिसार के अंदर हरियाणा के हिसार को एक प्रमुख मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक इनकरेक्ट मैच बताना था, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमें यहाँ पे क्या बतानी थी, 2016 से 2020 के अंदर 20 तक कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 5 साल के अंदर, हमें वो बताना था। तो वो हुई है 1.2 मिलियन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है एंड हमें यहाँ पे बताया गया है ऐसा वो डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, पी डिनोट करता है माइनस को, आर डिनोट करता है प्लस को, क्यू डिनोट करता है डिवाइड को। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 21 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए है वो किसी काम को 12 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, बी 18 दिन के अंदर करता है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन के अंदर इन काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो वो कितने दिन के अंदर करेंगे, 7.2 डेज के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें यहाँ पे बताना था वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स का है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 1/6। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है हरियाणा के अंदर, वो है ऊंचा माजरा में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेल वर्ड बताना था, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 77 है उसके अंदर हमें ईडियम और प्रेज बताना था। लाइक ए सिटिंग डक, तो ये क्या शो करता है, ये इग्नोरेंट को करता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म बतानी थी गिवन सेंटेंस की। सेंटेंस है सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाय हर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें एंटोनियम बताना था एसेंट का। तो एसेंट का एंटोनियम क्या होता है, वो होता है डिसेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब हमें यहाँ पे क्या बताना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। तो जब हम इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या बतानी थी, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी गिवन सेंटेंस की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, पीस ऑफ केक। यहाँ पे हमें क्या बताना था, ईडियम बताना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हमसे यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है पोज का। तो पोज का यहाँ पे होता है स्टॉप। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे क्या है, हमें दिया गया है आई एम एंग्री ऑन यू। हमें क्या करना था यहाँ पे, आई एम एंग्री विद यू। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। यानी कि प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट की स्टडी को हम बोलते हैं बॉटनी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव प्लस अर्थ के अंदर कौन सी संधि है। तो वो कौन सी संधि का उदाहरण है, वो है गुण संधि का। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर है। उसके बाद हमें विलोम शब्द बताना था रक्षक का। तो रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा, भक्षक होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें लक्ष्य का सही अर्थ बताना था। तो लक्ष्य का सही अर्थ क्या होगा, उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना था कि हमें यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, अधपका, अधखिला, अधमरा। ये किस भाषा के उपसर्ग हैं, तो ये किसके हैं, हिंदी भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
यहाँ पे है फिर तुमने कल बाजार से, हमें यहाँ पे ये क्या करना था, पूरा सेंटेंस बताना था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर है अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये किस क्रिया का है, ये है प्रश्नार्थक का। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ के सभी प्रकार के वाक्यों में किस विराम का प्रयोग किया जाता है। तो हम किसका करते हैं, पूर्ण विराम का करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें ग्रीष्म का क्या बताना था, तत्सम शब्द बताना था। ग्रीष्म क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो हमें यहाँ पे इसका तत्सम शब्द बताना था, वो क्या है, गर्मी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे दर्पण का क्या करना था, सही शब्द चुनना था, तो दर्पण का आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है इसका, सही है। उसके बाद लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया था, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका मतलब क्या है, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए, उन्हें हम कौन सा विशेषण कहते हैं, वो है संख्यावाचक। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरा जवाब देना। कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अतीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर है कम बोलने वाले व्यक्ति, कम बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मितभाषी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे जो 27 जुलाई 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड यहाँ हाई बटन भी जरूर करना। थैंक यू।